तो देख पा रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार महाराज जी अपनी कुटिया पर ये बेल का प्रसाद पा रहे हैं, जो जंगली बेल है। जैसे भोजन भंडारा में दिक्कत होती है तो इसी से अपना कार्य चलाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है गौ माता कुछ दे रहे हैं, कुछ दान दाता थोड़ा बहुत उनकी सेवा से भूसा घासा भी खरीद लेते हैं। अच्छा महाराज जी। जी। और देखिए दोस्तों, उधर से महाराज जी पूरा टूट भी गया है। अब इसको देखिए दोस्तों, ये पूरी गौशाला कुछ इस प्रकार जो बारिश गिरने के पहले इसको बनाएंगे। ये देखिए, ये पूरा टूट चुका है। तो महाराज जी ये पूरा, मुझे लगता है इस बार तो ये पूरा खत्म है, इस बार पूरा गड़बड़ हो चुका है। देखो कुछ भगत लोग देंगे, कुछ लकड़ी बांस है अपने पास। अच्छा, इसको फिर बनवाएंगे। तो महाराज जी क्या ये महाराज जी शक्कर है इसमें? जय हो तो पूरे। और ये महाराज जी ग्लूकोज है। क्या बात है, गर्मी देखते हुए जी। अरहर की दाल है जी। ये आपकी सेवा में मूंग का दाल है। ये आपकी सेवा में महाप्रसाद है जी। ये मूंगफली का दाना है। ये प्रभु जी आपका आटा है। जय। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दिव्य संत का दर्शन कराने जा रहे हैं जिनकी छोटी सी एकदम कुटिया है और गौ माता की सेवा करते हैं और अपना वहीं सरल तरीके से पूरा जीवन बिताते हैं। इतनी सादगी भरा और बिल्कुल वृक्षारोपण और बिल्कुल जंगल के किनारे कुटिया बनी हुई है। आम के फलदायी वृक्ष हैं कई प्रकार के, और यहाँ से लगभग अभी 1 किलोमीटर आगे महाराज जी की कुटिया है। तो आइए चल करके रास्ताओं का कुछ दर्शन कराते हुए महाराज जी की कुटिया दिखाता हूँ और महाराज जी की कुछ सेवा पहुँचाते हैं। और यहाँ तक कोई पहुँचता भी नहीं है दोस्तों, तो आज महाराज जी का दर्शन होगा। तो दोस्तों, आप लोग को देखने वालों कि कुछ इस प्रकार की ये झाड़ियाँ और झाड़ियों के बीच में महाराज जी की कुटिया बनी हुई है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और यहीं पर देखेंगे फलदार वृक्ष लगे हुए हैं जो आम के हैं और काफ़ी फल लगे हुए भी हैं जो देखने में आ रहा होगा। और जस्ट बगल से ही जंगल है पूरा, और चारों तरफ से पूरा घनघोर जंगल, उधर पूरा पहाड़ी है और इधर झाड़ियाँ हैं। तो आइए अब चलते हैं अंदर और महाराज जी का दर्शन कराते हैं। महाराज जी सीताराम। जय हो प्रभु। महाराज जी क्या हो रहा है? जय हो प्रभु जी। सीताराम। जय सीताराम। प्रभु जी थोड़ा से शरीर का शुभ नाम बताइए। जी, राजा बाबा के नाम से संबोधित। अच्छा, राजा राम बाबा। महाराज जी कितना वर्ष हो गया आपको यहाँ चित्रकूट धाम में विराजे हुए? अभी तो महाराज हमको 12 वर्ष भगवान 12 वर्ष जी। तो महाराज जी इस संत जीवन में आपकी महाराज जी प्रेरणा कहाँ से हुई कि संत जीवन में चलें? जंगल किनारे महाराज जी कुटिया और एकांतवास, बिल्कुल शांति भरा जीवन। समाज संसार, अगर समाज से हटेंगे तभी तो भजन की ओर बढ़ पाएंगे जी, क्योंकि समाज विकार से भरा हुआ है। भजन क्या, मन को शांत जहाँ कर सके इंसान, वही जगह अच्छी होती। इसलिए साधु संत ज़्यादातर जंगल का किनारा पकड़ते हैं। अच्छा प्रभु जी। महाराज जी ऐसे कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा आश्रम है, जो गृहस्थ आश्रम होता है सबसे बड़ा। तो महाराज जी गृहस्थ जीवन में भी रह करके भजन साधना हो सकता है? संभव है? क्यों नहीं हो सकता। मन को शांत किया जा सकता है, सिस्टम से अपना आदमी काम करता रहे, छल कपट न करे तो वही भजन है जी। सब पर दया करे। भजन का दूसरा नाम दया ही है। इसलिए साधु लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं। गृहस्थ भी कर सकता है, साधु भी गृहस्थ से ही तो आता है जी प्रभु। जब गृहस्थ नहीं होगा तो साधु कहाँ से आ जाएगा जी। उन्हीं में कुछ अच्छे हो जाते हैं, उन्हीं में कोई विद्वान निकल गए, कोई साधु महात्मा हो गए। जी प्रभु जी। तो महाराज जी आपकी समय अवस्था क्या होगी? कितने वर्ष हो गए? जी, हमारी अवस्था 52-53 साल का। 52-53 वर्ष। अच्छा, तो महाराज जी जैसे आपको 12 वर्ष हो गए यहाँ भजन साधना करते हैं, महाराज जी कभी किसी प्रकार से आपने भगवान का किसी प्रकार का दर्शन या कुछ महाराज जी सहायता उनकी महसूस की है? नहीं महसूस तो हुआ, तब तो हम लोग ऐसा रूप बना लिए। अच्छा प्रभु जी। महाराज जी किस प्रकार? थोड़ा से हम लोग 12 साल ऐसी कोई अमावस नहीं छूटी जिससे परिक्रमा हमारा रह गया हो। हर अमावस लगाते थे 12 साल। अच्छा 12 साल। तो हमारी ये प्रेरणा संत जीवन से पहले? हाँ पहले हमारी ये प्रेरणा हुई कि चलो रुक के देखते हैं भजन करके। वही जो थोड़ा बहुत अपना रामायण का पाठ करते थे उतना ही करते रह गए। वो भगवान इसी कुटी में दर्शन दिए, बालक रूप में दर्शन दिए, भागते हुए। अच्छा यहीं? जी, पीछे पीछे हम दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं आगे आगे। जय हो प्रभु। तो हमें तो महसूस हो कि चलो भजन, ये भक्ति सब महसूस करने की चीज़ है। जैसे स्वाद महसूस कर सकते हैं, स्वाद को कैसे बताएंगे जी? पानी का रंग कैसे बता पाएंगे, आग को कैसे बताएंगे ठंडे की गर्म, जब महसूस करेंगे ना। तो भक्ति भी महसूस करने की चीज़, भगवान भी महसूस किया जा सकता है। भगवान के तो कोई भी रूप बन जाएंगे। जैसे आप जिस मेन भगवान तो माता पिता है, माता पिता ना होते तो भगवान कहाँ से आते? जी प्रभु सत्य। अब लोग विश्वास ही भगवान का रूप है जी। आप विश्वास करना चालू कर देंगे, भगवान आपको दिखाई देना चालू कर देंगे। जी प्रभु।
महाराज जी एक मेरा थोड़ा सा सवाल ये था, जी। महाराज जी मेरे अंदर चल रहा था। जी महाराज जी जैसे कोई भी भक्त है महाराज जी, वो वहाँ से सहयोग भेजते हैं जी महाराज जी की संतु जी के लिए राशन, लेकिन जी महाराज जी उसमें से कुछ हमारे लिए भी भेज देते हैं, कहते हैं कि ये अभिषेक भाई ये आपके लिए है। तो महाराज जी क्या जैसे वो हमें वहाँ से भेजते हैं महाराज जी, उसका हमें कोई पाप लगेगा? जी। पाप क्यों नहीं लगेगा? पाप नहीं लगेगा आपको, इसलिए नहीं लगेगा। एक छोटी सी कथा है। जी कुछ विद्वान लोग एक जगह कथा कर रहे थे, तो उसमें कुछ अशुद्ध श्लोक पढ़ रहे थे कि एक राजा का लड़का जाता है अपने पिता के पास। पिताजी सन्यासी हो जाते, भाई उसका हिस्सा नहीं देता है, जी तो अपना दुख बताने जाता है। तो पिताजी बोलते हैं कि जाओ वहाँ पर कथा हो रही है, तो जो उच्चारण वो गलत कर रहे हैं उनका तुम सीधा सीधा बोलना, उनका उच्चारण तुम शुद्ध करना। जो दक्षिणा तुमको मिले देव महाशय, वो दक्षिणा से अपना जीवन यापन करना, भाई से अपना मत खर्चा लेना। जी तो वहाँ पर भी विद्वान बोले कि भाई तुम्हारा हिस्सा कैसे बनता है? वो पीछे लाइन से लग गया, अपना बोलता गया यंत्र मंत्र। तो बोले हमारे पिताजी ने बोला ऐसा कि आपके इन विद्वान में से कुछ गलत उच्चारण कर रहे थे। तो बुलाया गए वो विद्वान जो गलत बोल रहे थे। बोले हाँ महाराज हम गलत बोल रहे थे। तो बोला फिर ठीक है, इसका दक्षिणा बनता है। देखो उसको कहाँ पाप लगा, वो क्षत्रिय था, जी लेकिन ब्राह्मणों के यहाँ यज्ञ में गया, शुद्ध वाणी से शुद्ध वाणी बोला जी, तो उनका भी देखो हो गया। जी इसलिए आप देखिए, वो भक्त लोग हमको तो नहीं जानते, हमारा आश्रम नहीं जानते ना, जी आप एक गाइड का काम है कर रहे हैं। प्रभु जी बस मैं तो तुम्हारे गाइड में जो थोड़ा बहुत दान दक्षिणा मिलेगा तो उसमें कुछ नहीं होता। अब जैसे पूरा ये आप ही समाप्त कर दे तो ये दुखदाई है, जी क्योंकि वो किस लिए दान कर रहे हैं कि 4 आदमी खाएगा, अकेले खा जाएंगे तो तकलीफ तो होगा ना। जी प्रभु तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। आसक्ति उतनी कहाँ करे, नहीं करना चाहिए ना आदमी को। जी। जब अपना जीवन पल रहा है, काम अपना चल रहा है, तो उसी से धीरे धीरे विकास हो जाएगा। महाराज जी जैसे कुटिया में ये जंगल में एकदम कुटिया, महाराज जी मुझे लगता है बिल्कुल शांति भरा जीवन। जी महाराज जी यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? आप जैसे भक्त आ गए कोई, महाराज जी ये भी देखते हैं कि अगर कोई आ गए वो भी भोजन प्रसाद पा करके ही यहाँ से जाता है। हाँ तो दानदाता की कमी नहीं, जैसे आप लोग दे गए, हफ्तों के लिए हो रहा है, कुछ आटा भाटा देखो अपने पास रखा, कुछ और आ जाएगा। जी तो इस तरह से काम चल रहा है। हम कभी ऐसा महसूस नहीं कर पाए कि हमारे पास ये समस्या है। जी प्रभु थोड़ी सी समस्या हुई तो भगवान पूरा कर देते हैं। जी मैंने बताया ना, विश्वास, विश्वास और उतना विश्वास करना चाहिए जैसे हम अपने पिताजी पे विश्वास करते हैं। जी हमारे पिताजी विश्वास हैं, माता जी सत्य हैं, इस तरह हमारे भगवान भी विश्वास है, हमारे धर्म ग्रंथ भी विश्वास ही भगवान का रूप। जी महाराज जी भोजन प्रसाद यहीं पर बनता है? जी यहीं पर बना लेते अच्छा इसी पर बनाते हैं जी। महाराज जी काफ़ी बड़ी भट्ठी बनी हुई है बनाने हैं। हाँ के लिए। औसत के हिसाब से छोटी बड़ी भी कर लेते हैं ना। अच्छा जी जी प्रभु। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है ठाकुर जी की कृपा से। ये तो महाराज जी सरसों का तेल है। छोटी सी सेवा का है कि भैया, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। अरे महाराज जी ज़्यादा तो नहीं कुछ। ये महाराज जी हल्दी और मसाले के पैकेट जी हैं। जी जी और ये महाराज जी जंगल में माचिस की दिक्कत होती है। हाँ, ये प्रभु जी चाय पत्ती दैनिक है। दिनचर्या में सब जुड़ा है। जी ये महाराज जी अगरबत्ती है। जी ये महाराज जी शक्कर है इसमें। ये जय हो तो है। पूरे। और ये महाराज जी ग्लूकोज है। क्या बात है, गर्मी देखते हुए। जी और इसमें प्रभु जी अरहर की दाल है। जी और ये महाराज जी आपकी सेवा में मूंग का दाल है। और ये आपकी सेवा में महाप्रसाद है। जी और ये मूंगफली का दाना है। चलो भगवान के लिए भोग के लिए। और ये प्रभु जी आपका आटा है। जय। बस ये महाराज जी छोटी सी सेवा है, ज़्यादा तो नहीं। दिल में बहुत बड़ी सेवा है, दिल तो बहुत बड़ा है। बस यही महाराज जी आशीर्वाद भी रखें कि महाराज जी ऐसी ही सेवा चलती रहे। खूब उनकी आत्मा भगवान शांति दे, खूब कमाए धमाए, सब आप लोग आनंद से रहिए भैया। प्रभु जी देख पा रहे हैं कि महाराज जी गौ माता भी रखी हुई है, छोटा सा गौशाला भी बना हुआ है। जी जी महाराज जी है तो छोटा, लेकिन महाराज जी गौ माताओं की बहुत अच्छी सेवा होती है। महाराज जी हाँ, थोड़ा से करते हैं, कुछ भक्त लोग दर्शन लग कराएं जाते हैं। हमारे भक्तों को भी। जी और महाराज जी थोड़ा सा बगीचा का भी दर्शन कराएं, किस प्रकार से आपका ये बगिया लगी हुई है। जी देख लेंगे। तो आइए दोस्तों, गौ माता की यहाँ विशेष सेवा होती है और बगीचा लगा हुआ है महाराज जी का, जिसमें आम और कई फलदार वृक्ष हैं। तो आइए उनका भी दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों ये थी महाराज जी की कुटिया, जो ऊपर से कुछ इस प्रकार सीमेंट के खपरेल छाए हुए हैं। और ये पूरा जंगल महाराज जी जैसे देखने में तो महाराज जी आ रहा है कि ये काफ़ी खतरनाक जंगल है। महाराज जी जंगली जानवरों का भी आवागमन है यहाँ पर? हाँ, कौन कौन से महाराज जी ये गर्मी में थोड़ा कम आते हैं, बाकी छोटे जानवर आते हैं। अच्छा महाराज जी कौन कौन से जानवर होंगे यहाँ? अभी तो भारी देखे तो नहीं हम बड़े वाले जानवरों को। जी
लेकिन ऐसे बताते हैं नहीं, छोटे छोटे जानवर तो खूब फिरते रहते हैं जी। रात बिरात। अच्छा जी। जी। अब दिन में शोरगुल हो जाता है तो दिन में महाराज नहीं जी ये गूलर का पेड़ है क्या? आता। जी, इसको कठूमर बोलते हैं। अच्छा कठूमर। हाँ। देखिए दोस्तों इसमें फल भी लगे हुए हैं। महाराज जी इसकी भी सब्जी बन जाती है? इसकी सब्जी नहीं बनती, ये तो दवा में काम आएगा। अच्छा। पशुओं की दवा में। अच्छा पशुओं की ये दवा में काम आता है। हाँ। अच्छा प्रभु जी। इसको जी। भूट के पीस के पिलाएंगे, दवा काम करेगा। अच्छा। और देखिए दोस्तों ये पूरे अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। हाँ, अभी तो पतझड़ हुआ ना। जी महाराज जी। और ये महाराज जी पूरी पहाड़ी है इधर? जी, पहाड़ी है, जंगल है। ये देखिए दोस्तों पूरा जंगल है, पहाड़ी का एरिया है कुछ इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों ये है पूरा गौशाला और उधर से भी पूरा वो। महाराज जी कितनी गौ माताएं होंगी? गौ माता तो भैया 25-30 हो जाती है। देखिए दोस्तों ये है गौ माता। कुछ दे रहे हैं कुछ दान दाता, थोड़ा बहुत उनकी सेवा से भूसा घासा भी खरीद लेते हैं। अच्छा महाराज जी। जी। और देखिए दोस्तों उधर से महाराज जी पूरा टूट भी गया है। अब इसको देखिए दोस्तों ये पूरी गौशाला कुछ इस प्रकार जो बारिश गिरने के पहले इसको बनाएंगे। ये देखिए ये पूरा टूट चुका है। तो महाराज जी ये पूरा मुझे लगता है इस बार तो ये पूरा खत्म है, इस बार पूरी गड़बड़ हो चुका है। देखो कुछ भगत लोग देंगे, कुछ लकड़ी बांस है अपने पास। अच्छा। इसको फिर बनवाएंगे। तो महाराज जी क्या इसमें बनाया जाएगा? अब ऐसे ही बन जाएगा तो एक क्लियर हो जाएगा साफ। अच्छा मतलब 3 सेट पड़ेगा या ऐसे? नहीं, ऐसे सीमेंट का कपड़ा लगा ना ऊपर। अच्छा। हाँ जी ये लकड़ी टूट गई, लकड़ी बना देंगे जी, हो जाएगा। और ये जस्ट महाराज जी जंगल लगा हुआ, जंगल के किनारे जी। ये गौशाला बनी है। और महाराज जी गौ माताएं चरने गई हैं क्या बाहर? हाँ, अब चलने चल जाती है, सुबह का समय है। जी। और उधर दोस्तों छोटे छोटे जो बछड़े हैं तो वो उधर हैं, आइए उनको भी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर ये बछड़े बछिया, ये देखिए कितने सारे हैं यहाँ पर बैठे हैं आराम से। जय। तो इधर देखिए दोस्तों किस प्रकार महाराज जी ये जंगली बेल पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही भोजन भंडारा और कुटिया में दिक्कत होती है तो इसी से अपना काम चलाते हैं। ये देखिए महाराज जी बेल के फल भी काफ़ी मात्रा में महाराज जी लगा हुआ है। जी जी महाराज जी। अब जैसे भोजन भजन में देर हो गया जी तो नाश्ता भी हो जाता है, शरबत भी बना लेते हैं। अच्छा इसी भक्त लोग भी आ गए तो शरबत पीते हैं गर्मी में, बड़ा आनंद देता है जी। अच्छा तो देखिए दोस्तों ये होता है कुछ इस प्रकार, जैसे कहीं भोजन भंडारा या किसी भोजन प्रसादी बनाने में देरी हुई तो अपना इसी का शरबत वगैरह बना लेते हैं और इसी से अपना साधना चलता रहता है। गर्मी की दवा भी है। अच्छा गर्मी की दवा भी है जी। महाराज जी कुटिया में और किसी प्रकार की परेशानी, किसी चीज़ की महाराज जी कमी जो महाराज जी दिख रहा है? तो मुझे तो गौ माता का गौशाला देखने में आ रहा है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता जी। काम छोटा से बड़ा हो जाता है तो भी होता रहता है, समझ नहीं आता, बड़ा भी होता जाता है जी। परेशानियाँ आप लोग जैसे सब दूर कर देते हैं ना, जो समझ में जैसे महाराज जी भगवान प्रभु करते हैं, जैसे समझ में आए तो अब कोई ना कोई ऐसे आके एडजस्ट कर देता है, सब पूरा होता रहता है। जी प्रभु जी जय हो। तो महाराज जी हमें आशीर्वाद दें और सीताराम, सभी भक्तों को भी आशीर्वाद दें, सब भक्तों ऐसी की महाराज जी आशीर्वाद सेवा है चलती रहे। जी, गौ सेवा होती रहे जी प्रभु। गौ पे दया करे सब लोग। और महाराज जी भूसा वगैरह सब कुछ है? हाँ, भूसा वगैरह का ले लिया गया। जी चलिए जय हो प्रभु जी, जय जय सीताराम।